कुछ इस तरह से कुंडली फेंक दिया करते थे पुराने एस्ट्रोलॉजर जब वो आपकी कुंडली में बुध को खराब पाते थे। और ये कोई ड्रामा नहीं होता था बल्कि एक्सपीरियंस से निकला हुआ एक सच होता था। क्योंकि बात इंटेलिजेंस की नहीं होती, बात होती है इंटेलिजेंस को सही समय पे यूज कर पाने की। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी पोटेंशियल हो, अगर मरकुरी वीक या मिसप्लेस्ड है तो जिंदगी में बड़े डिसीजन गलत जगह ले लेता है व्यक्ति। क्योंकि बुध ही वो फैक्टर है जो इल्यूजन और प्रैक्टिकलिटी के बीच का डिफरेंस बताता है। सोचिए जरा, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो इस वक्त पर्दे के सामने बैठा हर एक शख्स आपसे क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता कि अरे भाई निकल जा उस टॉक्सिक जॉब से, नहीं काम कर रही जॉब तेरे लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी अब तो छोड़ दे, फॉरेन में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों नहीं दिख रहा है तुझे, निकल जाओ इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से। ये ऑडियंस की ये जो आवाज है ना, ये कुछ और नहीं, आपका एक कुंडली में बैठा हुआ बुध ही है। बुध ही ये बताता है आपको कि कब कौन सा फैसला सही रहता है और कब खराब। इसलिए तो कुंडली में जो बुध है इसको सीधे सीधे आपकी इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है, आपकी बुद्धि से जोड़ा गया है। बुध ही आपको बुद्धिमान बनाता है, बुध ही आपको बुद्धू भी बना देता है। कोई भी व्यक्ति जो व्यापारी बनना चाहता है या जिसके अंदर भी बिजनेस स्किल्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, ये बुध के आशीर्वाद से ही होती है। बुध ही आपकी एजुकेशन को दिखाता है, बुध ही आपकी जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, जो चालाकी है, जो डे टू डे लाइफ में यूज आती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लोग अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं तब जाकर आपको समझ में आता है कि मरकुरी कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपने नेचर के अगेंस्ट काम करोगे तो मेहनत उतनी ही है, समय उतना ही जाएगा, लेकिन फिर भी धन पैसा या मटेरियलिज्म उतना आपके पास नहीं आ पाता। कुंडली में जब बुध खराब हो जाता है तो इंसान के पास बहुत ज्ञान है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा भी है और उसके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन फिर भी उन स्किल्स से पैसे कैसे घर में लाने हैं, व्यापार कैसे करना है, ये इंसान नहीं समझ पाता। इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको, बल्कि प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेंगे और अपने खुद की कुंडली में बुध क्या कहना चाहता है, कौन से ब्लॉकेजेस आपके लिए लेकर आ रहा है और क्या ब्लेसिंग आपके लिए लेकर आ रहा है, ये समझने के लिए आपको मिलेगा। इसलिए इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और पूरा वीडियो एंड तक देख रहे हैं उसके पहले आपको अपनी जन्म कुंडली चाहिए। जन्म कुंडली बड़ी आसान है आजकल उसको मिलना, आपको बस जाना है होरोकॉस्मो ऐप में, ये iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। इस कुछ इस तरह से अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, ये ऐप आप सबके लिए फ्री है और फिर कुछ इस तरह से आपकी कुंडली आपके सामने आ जाती है। अब इस कुंडली में आप देख रहे हैं 9 प्लैनेट्स यहाँ पर मेजॉरिटी में लिखे हुए दिखाई देते हैं आपको, बट एक प्लेनेट है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश में ME से या फिर हिंदी में बू लिखा होता है, बा और उसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा, बुध का शॉर्ट फॉर्म। और आपको देखना है कि वो कुंडली में कहां बैठा हुआ है। वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं कि कुंडली में बुध किस तरह से काम करता है। अब अगर आपको बुध दिख गया है तो थोड़ी बातें आपको और समझनी होगी, जैसे कि आपकी कुंडली कुछ इस तरह से दिखाई देती है और इसमें जो हाउसेस होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। आज हमको यही तो पता करना है कि बुध हमारे किस हाउस में बैठकर, किस राशि में बैठकर कैसा रिजल्ट दे रहा है हमको। हमेशा फर्स्ट हाउस ये है, यानी कि आपका, मेरा या किसी का भी कुंडली में फर्स्ट हाउस जब देखा जाएगा तो इसी हाउस पर आपको नजर अपनी डालकर रखनी है। उसके बाद कुंडली में सारी चीजें एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस ये है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th हाउस इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये इंक्रीज होता रहता है। अब हाउस फिक्स होता है यानी कि कभी मूव नहीं करेंगे। जो पहली कंफ्यूजन आपको आएगी वो ये आएगी कि यहाँ पे तो नंबर 7 लिखा हुआ है, पर आप तो कह रहे थे कि हाउस नंबर फर्स्ट है। तो ये जो नंबर आपकी कुंडली में लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कभी भी हाउस के नंबर नहीं होते। हाउस 12 है, वो फिक्स है। ये नंबर होते हैं राशियों के। यहाँ पे जैसे आप एक टेबल देख सकते हैं, हर नंबर के आगे उसकी राशि का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है और उस राशि का लॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, वो भी लिखा हुआ है। अब मालिक पे अभी नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लीजिए इस तरह की अगर कंडीशन है तो हम कहेंगे फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि है। और यहां पर हम क्या कहेंगे, अब जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, हम कहेंगे सेकंड हाउस में 8 नंबर की राशि है, थर्ड हाउस में 9 नंबर, और इसी तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपकी कुंडली का बुध किस हाउस में बैठा हुआ है। अगर जैसे किसी की कुंडली में यहाँ पर मरकुरी लिखा होगा तो हम कहेंगे कि उसका बुध 11th हाउस में, ये देखिए ये 11th हाउस होता है, 11th हाउस में बैठा हुआ है। और फिर आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो मरकुरी है वो किस नंबर की राशि में बैठा हुआ है। जैसे इस केस में मैं कहूंगा 11वें घर में बुध 8 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। इस तरह से अगर आपको बताना आ गया है तो आप अपनी पोजीशन समझ गए हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों में, आप में से ऐसा भी होगा कि मेरे मरकुरी के साथ शनि भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, जुपिटर भी बैठा है, उसका मतलब क्या होता है ये भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा। और कुंडली में बुध को समझने से
से पहले हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी। जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बोला कि आज का वीडियो ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं बट आपके लिए एक गाइडेंस की तरह होने वाला है कि मेरी कुंडली का मरकुरी मुझे क्या सिखाना चाहता है। तो आप खुद एक डायग्नोसिस कर पाएंगे अपनी कुंडली में बैठे हुए बुध को, कौन सा बुध आपको नेचुरल लीडर बनाता है, कौन सा बुध ओवर थिंकिंग देता है, या फिर कौन सा बुध स्ट्रेस के जंजाल में फंसा देता है, कौन सा आपको क्रिएटिव जीनियस बना सकता है, कौन सा बुध डाउट क्रिएट करता है, किसको बिजनेस में रियल लक देता है बुध, और किसको बिजनेस में गलत डिसीजन लेकर बिजनेस फेल भी कर देता है। तो ये वीडियो एक मिरर की तरह होगा जहां आप अपने मरकुरी के प्लेसमेंट को समझोगे तो समझोगे ही, अभी तक गलती कहां की थी, कहां से गलती करने से आगे बचा जा सकता है, इसको भी समझोगे। बुध ज्योतिष में कोई नॉर्मल ग्रह नहीं होता। बुध एक्चुअली में आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बताता है कि आप कैसे सोचते हैं, किन चीजों में आपकी बुद्धि लगती है और कैसे डिसीजन लेते हैं। इसीलिए दो लोग सेम सिचुएशन में होते हुए भी बिल्कुल अलग रिजल्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका मरकुरी अलग तरह से काम कर रहा होता है। मरकुरी ही डिसाइड करता है कि आप रियलिटी को देख रहे हो या फिर इल्यूजन में जी रहे हो, आप लॉजिक से रिएक्ट करते हो या इमोशन से कंफ्यूज हो जाते हो, आप अपॉर्चुनिटी को पहचान पाते हो या उसे मिस कर देते हो। इसी वजह से मरकुरी जब स्ट्रांग होता है ना तो इंसान कम बोलकर भी ज्यादा इंपैक्ट देकर चला जाता है। वहीं पर अगर बुध अफ्लिक्टेड है कुंडली में या खराब है तो आप कितना भी बोलने समझा ले उसकी वैल्यू नहीं होती ज्यादा। मरकुरी आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों में, स्टूडेंट्स में उनकी लर्निंग स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, स्टाइल आपका किस तरह से बात करने का उसे रिप्रेजेंट करेगा, नेगोशिएशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, करियर नेविगेशन का कंट्रोल पैनल एक तरह से बुध है। ये बताता है कि आप नॉलेज को कैसे ऑब्जर्व करते हो और उसे मनी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो। इसीलिए कई बार आपके पास सब कुछ होता है, ज्ञान, नॉलेज, पोटेंशियल, डिग्री, लेकिन उसे मनी नहीं बना पा रहे हैं, ये एक इशू आप फेस करते हैं। इसीलिए टीचर, ट्रेडर, लॉयर, कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, मार्केटर, इन सभी करियर फील्ड में मरकुरी का अच्छा होना, बुध का अच्छा होना आपको आपके करियर की हाइट्स पे ले जाता है। जब बुध सही काम करता है तो इंसान कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाता है, जब गलत काम करता है तो इंटेलिजेंस होते हुए भी गलत जगह मेहनत करता रह जाता है। इसलिए ज्योतिष में बुध को सिर्फ बुद्धि का ग्रह नहीं कहा जाता बल्कि विवेक का ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप सिचुएशन को समझकर रिस्पॉन्स देंगे या सिर्फ रिएक्ट करते रहेंगे। और जब आप अपने मरकुरी को समझ लेते हो तब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते बल्कि अपने करियर और लाइफ के डिसीजन कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू कर देते हो। तो चलिए, अभी आई थिंक इतना भौकाल टाइट करने के लिए काफी था मरकुरी के लिए। अब एक एक करके बुध को हर हाउस में समझते हैं। अब बुध जब पहले घर में बैठेगा, देखिए मरकुरी का जो नेचर है, जब अब वो पहला घर आपकी पर्सनालिटी होती है तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मरकुरी आपके पहले घर में बैठा, पहली आदत जो आपके पास आएगी वो आएगी टॉकेटिव नेचर। आपको बात करना, बातें घुमाना, बातें लोगों को बातें बता देना बहुत पसंद होता है। आपके लिए दोस्त बनाना अब ज्यादा कठिन नहीं रह जाएगा। लेकिन इसी एक अच्छी बात के साथ एक खराब बात भी आती है। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि कितना बताना है और कहां जाकर रुक जाना है। इस दुनिया का एक सत्य है, अगर आप बहुत बोलेंगे ना और बोलते रहेंगे तो दुनिया आज नहीं तो कल आपको भाव कम देना शुरू कर देगी। इसीलिए मरकुरी फर्स्ट हाउस वाले ये कई बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब वो किसी ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में या ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं तब तो बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, दोस्ती भी करते हैं, लेकिन धीरे 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 वही लोग उनको ज्यादा इज्जत या भाव नहीं देते, क्योंकि जब आप बोलने लग जाते, बोलते बोलते अपना तन मन धन, घर में क्या चल रहा है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आप दे दोगे, जो कि आगे चलकर आपकी जो वैल्यू है उसे कम कर देता है। इसीलिए आप जो कंप्लेन कर रहे हो ना, मेरे रिलेशनशिप्स क्यों नहीं चलते, लोग मुझको रिलेशनशिप्स में इतना ज्यादा प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं तो खूब प्यार करती हूं या करता हूं, मुझे दोस्त क्यों नहीं ज्यादा बेहतर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप क्यों नहीं मिल रही है, उसके पीछे का रीजन कुछ और नहीं है ना। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत है या गड़बड़ है, बस अगर इस एक चीज पे आप कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर है। और आप में से कई लोग जो कि एक उम्र के दौर में होंगे, शायद वो ये बात बहुत पहले समझ चुके होंगे और अब तक उन्होंने ये चीज कर दी होगी। बुध जब लगन में बैठता है ना तो इंसान मेहनती बन जाता है, और मेहनती भी ऐसे कि उसको नजर में आना है कि देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक सच है, आप काम करो या ना करो, काम करते हुए दिखना बहुत जरूरी होता है। और मरकुरी पहला वाला नेचुरली इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इसलिए इसको ये बात समझ में आ जाती है कि कहां पर दिखना है। इसलिए इसके बहुत से रिलेशनशिप्स अक्सर अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसको काम को बताना, दिखाना, समझाना अच्छा आता है। आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है एक अच्छा कम्युनिकेशन करना, उसको सही यूज करेंगे। किसी भी गुब्बारे में ज्यादा हवा भरती है ना तो वो गुब्बारा फट जाता है, इस चीज का आपको वहां पे ध्यान रखना चाहिए। मरकुरी जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा, कालपुरुष की कुंडली अगर हम याद करें तो ये नेचुरली मंगल की राशि आती है, विच इज अ ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मरकुरी। तो यहां पर जो परेशानी आती है वो सिबलिंग्स से परेशानी, या तो आपके सिबलिंग के आपके रिश्ते बढ़िया नहीं होंगे, दूर दूर रहना होगा, या फिर सिबलिंग की जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई ना कोई इशू देखने को मिलता है। तो मरकुरी पहले घर में सिबलिंग के साथ कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर देता है। यहां पर इनको ऐसा भी कहा जाता है कि ये भटकती आत्मा वाला एक कॉम्बिनेशन है। ये लोग लाइफ में पर्पस के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं भटक ही रहे हैं, अपने सवालों के जवाब के लिए। कई सारे लाइफ के ऐसे पैटर्न गए आपके कि जिनके जवाब आप ढूंढना चाहते थे। जैसे मैंने कहा ना कि मेरी रिलेशनशिप क्यों नहीं चल रही है, मेरे घर में मैं ज्यादा क्यों नहीं बैठ पाता, मैं काम ही क्यों करता रह रहा हूं, मतलब इस तरह के कई सारे जो स्पिरिचुअल या फिर मैं कहूंगा कि
अंदर के इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, इनको पूछने के लिए आप भटकते रहते हैं। मरकुरी अगर यहाँ पे मिला है तो आपका मन आज नहीं तो कल जरूर कुछ ना कुछ करेगा कि मैं अपना साइड बिजनेस कुछ ओपन कर लूं, अपना खुद का कुछ काम कर लूं। और ये बात आती है आप क्योंकि अपने शायद वर्क प्रोफाइल में बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी वजह से कई लोगों को पैसे मिल रहे हैं, तो आपके मन में ये बात आ जाती है कि शायद अगर ये मेहनत मैं अपने लिए कर लूं तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा। मरकुरी अगर पहले घर में बैठा हुआ है तो आपकी जो स्माइल होती है वो कभी देखिएगा आपका मुंह ज्यादा लंबा ओपन होता है, वाइड ओपन होता है स्माइल करने के लिए, क्योंकि बुध ही आपकी स्माइल होती है। अच्छा, बुध आपके नाम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जब बुध पहले घर में बैठता है तो ऐसे लोग अपने नाम के साथ कुछ अच्छा ही कर लेते हैं जिंदगी में। यहाँ पे जो प्रिकॉशन लेनी है वो ये लेनी है कि बहुत ज्यादा एक तो बातें बोलनी नहीं है, अननेसेसरी टॉक्स गॉसिप्स में नहीं पड़ना, अदरवाइज आप अपने मरकुरी को बुध को खराब कर लोगे। ये पोजीशन अगर आपको मिली हुई है तो जरूर ट्राई करिएगा साइड में कोई इनकम स्टार्ट करने की। आपका ब्रेन बहुत फास्ट घूमता है जो कि कई बार आपको ओवर थिंकिंग भी करा सकता है, लेकिन यही ब्रेन आपको बदलते हुए मार्केट के चेंज को भी जल्दी से पकड़ने की कोशिश करता है। देखिए, अगर ये शनि की राशि में होंगे आपका बुध या फिर शनि की दृष्टि आ रही होगी उस बुध की तरफ, तो काफी प्रॉब्लम वैसे ही कम हो चुकी होंगी, क्योंकि सैटर्न मरकुरी को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए 7वें घर में चंद्रमा बैठा है या मरकुरी के साथ मून बैठा हुआ है, तो अब आपको एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकता है, या फिर एस्केपिज्म की जो एक इशू होता है उसके अंदर भी ये बुध ले जाएगा। यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको गणपति की पूजा हर बुधवार के दिन करते रहना चाहिए। आप गणपति अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आप वेडनेसडे मछलियों को आटे की गोली या फिर वो जो खाती हो उसका डोनेशन करने की हैबिट भी लाइफ में डाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों बुध पहले घर में किस तरह से आपको काम करता है, क्या सुपर पावर है, क्या लिमिटेशन है, और कैसे आप बैलेंस बना सकते हो विद रेमेडी। अब चलते हैं बुध को दूसरे घर में लेकर चलते हैं। देखिए, बुध जहां पर भी बैठेगा वहां पर गलतियां करता है इंसान। बुध जवानी को दिखाता है, यूथफुलनेस को, बचपने को दिखाता है। बचपन में हम सब गलतियां करते हैं, तो जब बुध दूसरे घर में बैठेगा तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट होगा या कोई ना कोई किसी ने एक ऐसी मिस्टेक की होगी जिसका रिग्रेट शायद फैमिली में घूम रहा है। लेकिन हाँ, हो सकता है आज आप उसकी बातें नहीं करते हो, पर कोई ना कोई एक ऐसी बात रहती है। ले सपोज पापा ने उस समय ये जमीन ना दी होती चाचा को तो आज हमारे पास होता, अगर वो ये समय ये ले लिया होता तो आज जिंदगी कुछ ऐसी होती। XYZ ऐसे कुछ मिस्टेक आपकी फैमिली के अंदर ये बातें चल सकती हैं। दूसरा, बुध जहां बैठता है बुद्धि सबसे ज्यादा वहीं पे लगती है। अब ये मनी का हाउस है, सेकंड हाउस, कुछ इस तरह से पोजीशन दिखाई देती है। यहाँ पर आपका बहुत दिमाग दौड़ता है पैसे ज्यादा कैसे बनाए। नेचुरली ये शुक्र का स्थान आता है, तो बुध जब यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना, महंगी चीजों में डील करना या फाइनेंस का काम करना, अपनी भाषा से अपनी बोली की वजह से धन कमाने जैसा ज्वेलरी का, जेमस्टोन्स का काम करना उसको ज्यादा यहाँ पे सूट करता है। ऐसे व्यक्ति के आप देखेंगे कि घर परिवार में भी इसको बात करनी है तो दादाजी ने या फिर घर में पापा ने बचपन से कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ सिखाया है, पढ़ाया है, या फिर नेचुरली इसके अंदर बचपन से एक जो ओरेटर वाली स्किल होती है, बोलने वाली स्किल होती है, वो आ गई। यहाँ पर व्यक्ति को संतुलन बात करना बेहतर तरीके से आता है, कब कहाँ कैसे कितना बोलना है वो ज्यादा बेहतर इसको समझ लेता है। ऐसे लोग वही है जो कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, यानी कि जहां पर जैसे कोविड आया ना, तो कोविड में सब परेशान है, ये वहां पर सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू कर देंगे। आपदा में ऐसा अवसर, जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में कोई क्राइसिस चल रहा है, तो तुरंत एक आइडिया लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे ताकि इनका या तो नाम हो जाए या फिर इनको वो प्रोजेक्ट पे काम करने को मिले। तो आपदा में अवसर ढूंढने के लिए काफी बुद्धिमान होते हैं, पर इनके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। आप एक बात कहेंगे ना, मैं सुबह सोने से लेकर रात तक, सुबह जगने से लेकर रात तक सोने तक विचार विचार विचार, थॉट प्रोसेस, बिकॉज मरकुरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट। और यहाँ पर आपके मन में फर्स्ट हाउस में मरकुरी में भी होता है, सेकंड में भी होता है, बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं। बेबी बॉय की प्रोजनी में थोड़ा ये इशू क्रिएट कर सकता है। ससुराल पक्ष से भी आप देख सकते हैं कि वहां पर किसी ना किसी की तबियत ज्यादातर खराब रहती है। बुध अगर यहाँ पे अफ्लिक्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मंगल देख ले, शनि देख ले, बुध को राहु केतु कुछ देख ले, तो दांतों में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या दांत में कैविटीज या कोई ना कोई इशू आपको तीत में देखने को मिल सकता है। अगर बुध यहाँ पे तो शत्रु की राशि में होगा या शत्रु उसको दृष्टि डाल देंगे, देख लेंगे। अब लेकर चलते हैं बुध को तीसरे घर में। मरकुरी अब तीसरे घर में, ये इसका नेचुरली खुद का घर होता है, क्योंकि काल पुरुष में यहाँ जमुनाई आती है। बुध जब यहाँ पे बैठता है तो व्यक्ति को एक तो स्मार्ट वर्कर बना देता है। अब उसकी बुद्धि या उसका दिमाग काफी बेहतर है। लेकिन अगर ये बुध यहाँ पे अफ्लिक्ट होगा तो व्यक्ति को समलैंगिकता की तरफ भी ले जाता है, या फिर उसको किसी ना किसी तरह की जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस होते हैं उनमें उसकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो समाज जिनको सही या गलत बोलता है उस हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती हैं। बुध तीसरे घर में बैठकर आप देखेंगे, बैठा जहां बुद्धि वहीं पे लगेगी। यहाँ पर आपके भाई बहनों के साथ आपका बहुत ज्यादा समय बीत जाना, भाई बहनों के ऊपर काफी एनर्जी इन्वेस्ट करना आपका, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकती है। अफ्लिक्शन देखना पड़ेगा कुंडली में क्या है। पॉजिटिव ये हो सकती है कि आप भाई बहन मिलकर साथ में सब प्लान करते हो, काम करते हो, और नेगेटिव ये हो सकती है कि आप भाई बहन आपस में मिलकर झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, और उसमें भी आपकी एनर्जी
जा रही, दोनों केसेस में आपकी एनर्जी जा रही होती है। बट यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपको फिर से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है, बट ये कहता है कि जो आपकी इनकम होगी वो उसको आने का तरीका नॉर्मल नहीं होना चाहिए, जैसे कि दुकान खोला, शोरूम खोला, लोग आके परचेस कर रहे हैं। इट शुड बी ऑनलाइन होना चाहिए, फ्रेंचाइजी होना चाहिए, या फिर आपको ये बहुत अच्छा सेल्स पर्सन बना सकता है, मार्केटिंग में बहुत अच्छा आपको गुण दे सकता है। देखिए, हो सकता है आप सेल्स या मार्केटिंग में काम ना कर रहे हो, बट उसके बावजूद आपके अंदर वो एक नेचुरल मार्केटिंग और सेल्स का सेंस ये मरकुरी यहाँ पे लाकर दे देता है। यहाँ पर कोशिश आपको बस इतनी करनी है कि बहुत ज्यादा सिबलिंग्स के साथ व्यापार या बिजनेस करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। दोस्तों का, क्योंकि मरकुरी आपके फ्रेंड सर्कल भी है, आपका दोस्त भी है, दोस्त आपकी जिंदगी में हार्ड वर्क बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। मतलब उनकी राय मशवरा बहुत ज्यादा मत लीजिएगा, अपनी बुद्धि जरूर लगाइएगा। मरकुरी यहाँ पर बैठकर अगर 9th हाउस और 11th हाउस दोनों खाली हो तो आपको काफी रिच बना देता है, काफी, क्योंकि बुद्धि इस तरह से काम करती है, पैशन, जुनून आ जाता है आपको, और आपको वही बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे और फिर आपका वो जुनून आपको आगे लेकर जाता है। बस मरकुरी मंगल, शनि, राहु या केतु से बचा हुआ यहाँ पर रहे। मरकुरी यहाँ पर बैठकर म्यूजिक का शौक भी खूब देता है या एक्टिंग का शौक देता है। तो ऐसे लोग बचपन में एक्टिंग करते हो या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके घर में हो, बांसुरी, तबला, पियानो, गिटार, ऐसा कुछ आपके घर में हो, ये प्लांट्स का भी खूब सारा शौक देता है। और 3rd हाउस आपका एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस में आपने खूब सारे प्लांट्स रख रखे हैं, पौधे रख रखे हैं, या फिर आपके नेबरहुड में का भी हाउस 3rd है, तो आपके नेबरहुड में कोई पार्क आता है, कोई बच्चों का स्कूल आता है, या जब आप बालकनी से बाहर देखते हैं तो बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, इस तरह से भी किसी एक एनवायरनमेंट में ये आपका नेबरहुड बना सकता है। तो बुध यहाँ पर एक्चुअली में है अच्छी पोजीशन पे, इसको थोड़ा कॉशन के साथ यूज करना चाहिए। थोड़ा चलने में इन लोगों की या तो चाल उनकी थोड़ी वियर्ड होती है, या फिर चलने में कोई परेशानी हो रही होती है बिकॉज ऑफ कोई पेन है या बैक पेन का इशू भी ये मरकुरी यहाँ पे दे सकता है। अदरवाइज ये मरकुरी आपके जो इंटेलेक्ट के लेवल पर ये काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देता है। तो ये था मरकुरी 3rd हाउस में कैसे रिजल्ट देता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते बात करते हैं बुध अगर 4थे घर में बैठ जाए। अब 4th हाउस में बैठा मरकुरी, तो सबसे पहले बुद्धि लगेगी घर परिवार के माहौल को बेहतर करने के लिए। प्रॉपर्टी का शौक, गाड़ियों का शौक अगर इसको दे दे तो कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। बचपन में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका रिग्रेट शायद आपके पास रहा, या बचपन में कोई ऐसी बैड हैबिट आपकी थी जिसका रिग्रेट शायद आप काफी टाइम तक करेंगे। मरकुरी यहाँ पर बैठकर इंसान को वहमी भी बनाता है, क्योंकि चंद्रमा का ये नेचुरल हाउस है। मरकुरी और मून जब साथ में मिल जाते हैं तो वहम पैदा होता है। इंसान सिर्फ मजे करना चाहता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाला नेचर उसका नहीं होता है। हाँ, मम्मी आपकी ट्रेडर या फिर व्यापारी या फिर बहुत ज्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट हो सकती हैं। और मून के हाउस में वहमी का मतलब समझ लीजिए, एक काम को आपने करके अभी निकले हो लेकिन आपको डाउट फिर से हो जाए कि यार वो हुआ या नहीं। जैसे कई बार घर से बाहर निकलने में गैस चली थी या नहीं चली थी, फिर आप एक बार और चेक करना है, ये भी एक वहम है। छोटे छोटे लेवल पर, बड़े बड़े लेवल पे भी वहम होता है कि जब आपका काम नहीं बन रहा होता तो आप कहते हो लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है मेरे ऊपर, लग रहा है मुझे बहुत बुरी नजर लग गई है, वो भी एक वहम है। तो यहाँ पे कई बार इंसान वहमी बन जाता है, और इस हाउस को अगर अफ्लिक्शन मिले तो इंसान के लिए ये वहम काफी डेंजरस लेवल पे आगे भी बढ़ सकता है। बुध 4थे घर में भूत प्रेत का डर भी इस वजह से व्यक्ति को दे देता है, लेकिन पैसा आता रहेगा, क्योंकि आपको ये लक भाग्य मिला हुआ है कि धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा, पैसा अपना रास्ता बनाकर आप तक पहुंच जाएगा, चाहे वो किसी की वजह से भी मिले। पैसे की ज्यादा टेंशन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको राजयोग कारक मरकुरी या बुध भी कहा जाता है। बस अफ्लिक्शन ज्यादा ना हो, यानी शनि मंगल से बचकर रहे, राहु केतु से बचकर रहे। अगर ये बुध ऐसे बचा हुआ है तो इसे राजयोग कारक मरकुरी भी कहा जाता है। आर्टिस्टिक लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, माता जी आपकी जरूरत से ज्यादा बिजी रह सकती है। ऐसे लोगों को अक्सर आप आराम पसंद ज्यादा देखो। अगर कुंडली में मून मरकुरी आमने सामने बैठ गए, साथ में बैठ गए, मरकुरी मून की राशि में बैठ गया, तो आराम पसंद एक एटीट्यूड दे देता है। बहुत ज्यादा ऐसे काम करने का मन नहीं करता, और ऐसा काम करने का मन करता है कि खूब सारी तैयारी करके, पढ़ाई करके फिर एक बार में जाकर कुछ काम करो और उसका मोटा पैसा। अब ये सब वहमी तो है आपका, तो ये सारे खेल इनके दिमाग में खूब चलते रहते हैं। इनके दिमाग में सैकड़ों बिजनेस और व्यापार कर चुके होते हैं, बहुत करोड़पति अरबपति भी दिमाग के अंदर बन चुके होते हैं, और बार बार ये विशफुल थिंकिंग सोचकर इनको मजा भी आता रहता है। इवन अगर कई बार मैंने ये भी देखा है कि इनको अगर हेल्थ इश्यूज होंगे तो ये यूट्यूब पे जाएंगे कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, इसका कोई घरेलू इलाज बताओ, और वो इस तरह के अजीब अजीब तरह के घरेलू या फिर तांत्रिक और इस तरह के इलाज यूट्यूब पे देखकर करने के शौकीन भी होते हैं। इनको आप पाएंगे कि जिसके अगर ये किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे इनके लेट्स सपोज इनके बड़े भाई हैं, इनके पापा जी हैं, उनके अंडर ये काम कर रहे हैं, या कोई बॉस है उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बनेगी नहीं आपकी बॉस की, और उसका मेन रीजन ये एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन ऑन द सेम हैंड ये कुछ एक ऐसी ट्रिक या स्किल भी जानते होंगे जिसकी वजह से सबको इनकी जरूरत पड़ती होगी, और इनको ऐसा नहीं है कि भगा भी सकते हो आप। तो ये बड़ा सा एक ट्रिकी सी पोजीशन है, बट स्टिल इट इज अ गुड पोजीशन फॉर मरकुरी टू हैव। बस ये वहम वाला जो पार्ट है, जो दिमाग में आप बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम हटाकर जो एक्चुअल रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल दुनिया है, उसमें रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए। बुध आपको अच्छा ही मिला है। आपको कैसा लगा मरकुरी इन 4th हाउस?
मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बुध के 5वें घर में होने की बात करते हैं। बुध का 5वें घर में होना एक बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन में से एक है, क्योंकि नेचुरली सूर्य का घर होता है 5वां घर, और यहाँ पे बुध जो कि उसका परम मित्र है, हमेशा सोलर सिस्टम में भी ये लोग आसपास रहते हैं। अब बुध यहाँ पर मिलेगा तो इंसान का माथा चौड़ा मिलेगा आपको, और वाक पढ़ता हो तो उसके अंदर बचपन से आती है, या तो मधुर बोलता होगा, या फिर उसके बोलने में सुनने का मन करेगा, या वो काम की बातें ही बोलता होगा। उसकी बातों में एक वजन, वो सूर्य के साथ मिला ना, तो बातों में एक वजन आना बनता है। इस केस में भगवान श्री राम की पूजा करना या फिर बुधवार को राम जी का व्रत रखना आपके लिए एक सुटेबल रेमेडी बन जाती है फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर इनकम। अब बुध 5वें घर में और क्या करता है, मैंने आपको बताया बुध 5वें घर में जाएगा तो व्यक्ति किसी भी घर में जाएगा वहां बुद्धि बहुत लगेगी। ऐसे लोग पढ़ने में स्मार्ट होना, होशियार होना, और कई तरह की सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखना, कई तरह की लैंग्वेजेस की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग आपको 55 में 60 में भी कुछ पढ़ते हुए, कुछ सीखते हुए मिल सकते हैं, और इनके अंदर एक वक्त के बाद वाक सिद्धि भी आ जाती है, क्योंकि जब ये कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो पूरा व्यक्ति की पर्सनालिटी का एनालिसिस करके देश दुनिया में क्या बदल रहा है, और फिर उसके बाद का जब जवाब देते हैं तो अक्सर वो सच हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि भैया आप जो कहते हो सच हो जाता है, बट एक्चुअली में ये सारी चीजें इनकी एक्सपीरियंस या नॉलेज की वजह से निकल रही होती हैं। बुध जब 5वें घर में बैठता है तो बचपन काफी अच्छा जा रहा होता है, आपने बचपन में काफी एंजॉय किया होगा, घूमे फिरे होंगे, या फिर आपका जो चाइल्डहुड होगा, स्कूल लाइफ होगी, वो काफी बेहतर अच्छी हो सकती है। अगर ये बुध अफ्लिक्ट नहीं है, यानी कि मंगल शनि राहु केतु इसको नहीं मिले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बचपन से ही स्मार्ट हैं, आपकी हैंडराइटिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं कहूंगा मोती जैसा लिख रहे होंगे, पर हाँ थोड़ी बेटर हो सकती है। पर एक बात ये भी कहनी पड़ेगी कि बुध यहाँ पर है तो जब गुस्सा आता है इनको, और उस समय इनकी जुबान देखने लायक होती है, गुस्से में ये अपनी जुबान से जहर उगलते हैं और बहुत गंदा गंदा बोल सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि क्या बोलने से सामने वाले को दुख होगा, और फिर ये वही चीजें लगातार बोलते चलते हैं। तो इनको थोड़ा छेड़ने से बचना चाहिए, अदरवाइज इनका अपनी जुबान पे भी कई बार कंट्रोल नहीं रह जाता। ऐसे लोग काफी जिद्दी भी होते हैं, सर कटा लेंगे पर सर झुकाएंगे नहीं वाला नेचर इनका देखने को आपको मिलेगा। मरकुरी 5वें घर में बैठा है तो एक उम्र के बाद ना आप एसओपी में जीने लग जाते हो, यानी कि पहले ये फिर वो फिर ये ऐसे करना है। स्पॉन्टेनियसनेस जो होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो लाइफ को जीने का होता है, उसको कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो। नियम कानून से चलना, उसको ज्यादा फेवर करने लग जाते हो, विच इज अ गुड, ऐसा नहीं है कि बेकार चीज है। इसको ज्यादातर आप अपने फिटनेस पे या फिर अपने स्किन केयर पे अप्लाई करें। अपने जीवन में कई बार आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचना है, आपको सोचना भी चाहिए। अब इसको राहु की दृष्टि मिलेगी तो आप नॉर्मली कर रहे होंगे, नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ पर इस तरह की एक एसओपी में जीने वाली, एक एसओपी में चलने वाली जिंदगी आप देख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहेगा, जिस वजह से ऐसे लोग अक्सर उम्र से कम दिखाई देंगे, या फिर इनके ऐसा होगा कि इनके चेहरे पे एक चमक होगी, या फिर उम्र से कम दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, अगर शनि की दृष्टि या शनि आ जाएंगे तो फिर ये बात शायद मेरी आपके लिए सच ना बैठे। कमाओगे आप और मौज लेगी दुनिया, ये भी बुध 5वें घर का कहता है। अब चलिए, आपने कितनी बातों से रिलेट किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बुध अगर छठे घर में बैठे हैं। देखिए 6th हाउस में बुध अपने खुद के घर में फिर से आ जाते हैं। नेचुरल मतलब खुद का घर है, क्योंकि अगर आप कालपुरुष की कुंडली याद करेंगे तो छठे घर में छठी राशि आती है जो कि बुध की खुद है। ये इनकी नेचुरल एक्सॉल्शन पोजीशन भी है, इसलिए छठे घर का बुध अक्सर आपको जो मिलेगा, ये लूप होल्स निकालने वाले, बहुत शार्प माइंड वाले, और कब क्या करना है ये सेंस इनके पास बहुत बचपन से ही आ जाता है। अब यहाँ पर आपको ये जब पैसा कमा रहा होगा ना, उस पैसे का हिसाब रखना, लोगों के पैसों का हिसाब रखना, ये इसकी एक हॉबी भी बन जाती है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध अक्सर व्यक्ति को मनमौजी, बुध यहाँ पे देखिए बुध पावरफुल हुआ है ना, बुध को बचपना बोला गया, बुध को प्रिंस बोला गया, बुध को राजकुमार बोला गया, तो थोड़ा एक मनमौजी सा एटीट्यूड आपके मन में आ जाता है कि अपने मन से आगे बढ़ेंगे, मन से आगे चलेंगे। तो बस आप समझ जाइए कि ये अपने खानदान में ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो कि शायद ऐसा कार्य करे, ऐसा व्यापार करे जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया था। बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है। यहाँ पे अगर आप में से किसी का एक्सॉल्टेड मरकुरी है, यानी कि मरकुरी के नीचे 6 नंबर लिखा है, या छठे घर में बुध बैठा है, मरकुरी बैठा है, तो आप वही व्यक्ति हैं जिसको कोई प्रॉब्लम बताओ तो उसका कोई ना कोई सल्यूशन आप सामने निकाल कर ले ही आते हो, जिस वजह से शायद आप अपने काम में, वर्क में या घर में जाने भी जाते होंगे। इस पोजीशन में बस आपको बहुत ऑनेस्टी रखनी चाहिए, और हाँ, बस वो कार्य की, उस काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जिसमें लेबर वर्क कम है और दिमाग का या क्रिएटिविटी का यूज या एनालिटिकल पावर का यूज हो रहा है, क्योंकि आप इन सब चीजों में नेचुरली माहिर होते हो, नेचुरली ये क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। एजुकेशन के काम में, ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के जो काम होते हैं इसमें भी इनको बहुत मजा आती है। एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट करना, ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है। पर इस पोजीशन की एक कमजोरी भी है, एक कमी भी है, और वो कमी ये है कि ऐसे लोग छोटी छोटी लड़ाइयों में बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि इनकी आदत बारीकियों में देखने की है, बहुत छोटी छोटी चीजों में देखने की है। तो कई बार जो चीजें माफ कर देनी थी, यार चलो ठीक है जाने दो, ये एटीट्यूड भी अपनाना था, वहां पर भी ये घुस जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं। तो इतना
बाल की खाल निकालने की अगर आपकी आदत अभी भी बची हुई है तो इसको छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज आप इस पूरे बुध का पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा मरकुरी 6th हाउस में आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब मरकुरी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन की बात करते हैं, मरकुरी इन 7th हाउस। अब ये बुध की काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। बुध जब 7th हाउस में बैठते हैं तो देखिए नेचुरली ये शुक्र का हाउस होता है, नेचुरली ये तुला राशि का हाउस होता है, आपकी कुंडली में किसी और राशि में हो सकता है बैठा हो, बट प्रेडिक्शन जब बनानी होती है तो नेचुरल पोजीशंस को याद करना होता है। तो जब भी देखिए वीनस जो मरकुरी का बहुत अच्छा दोस्त है, प्लस लिब्रा राशि वीनस की मूल त्रिकोण राशि है, जब बुध 7वें घर में या 7वीं राशि में बैठते हैं तो सबसे पहले ये व्यक्ति बुद्धि बहुत लगाएगा अपनी शादी में। कुंडली भी देखनी है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी देखना है, खानदान का कैसा डीएनए है, उनके क्या जीन्स हैं ये भी देखना है, क्या मिलेगा क्या जाएगा और किस तरह से प्लान करना, ये बहुत दिमाग लगाता है। मल्टीपल रिलेशंस के लिए भी ये पोजीशन इनफ है अपने आप में। काफी ऐसे व्यक्ति विवाह से पहले कई रिलेशनशिप्स में आए और कई सारे लोगों से अनुभव हो इनके साथ प्रेम मोहब्बत का या फिर शादी के प्रोमिसेस की हो, फिर जाकर किसी एक से शादी कर रहे हो, पॉसिबल है इनकी कुंडली में ये। अच्छा, ये पोजीशन ना बड़ी अच्छी पोजीशन इस केस में भी है कि कहा जाता है कि आपके अंदर एक मिदास टच है। आप अगर किसी काम को किसी व्यक्ति को सलाह दे दो, छू दो तो वो बेहतर हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। बचपन में भी आप हंसी खेल रहे थे, जवानी में भी आप हंस खेल ही रहे हैं और बुढ़ापे में भी आप हंसेंगे खेलेंगे, ये बुध इतना अच्छा पोजीशन देता है। अब यहाँ पर अगर ये मैरिज का भी हाउस है, 7वां घर विवाह का भी घर है, बुध जब यहाँ पे बैठेंगे तो अपनी से कम उम्र में दिखने वाला स्पाउस आपको मिलता है, या छोटा दिखता है या फिर होता ही छोटा है ऐसा स्पाउस आपको मिलता है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट के होने के साथ साथ बहुत बोलने वाला स्पाउस भी आपको मिलता है, जो चटर चटर पटर पटर बोलता रहता। बुद्ध का नेचर ये है, पर बुद्ध बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो आपका जो स्पाउस होगा बुद्धू नहीं होगा, वो बहुत दिमागदार या होशियार भी होगा। लेकिन आपके बीच की जो रिलेशनशिप होगी वो ऐसा है कि जैसे दो भाई बहन होते हैं ना, आपस में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, तूने मेरी मैगी खा ली, तुमने मेरी आइसक्रीम खा ली, ऐसे छोटी छोटी बातों में आपकी रोज लड़ाइयां होंगी और फिर झट से मान भी जाओगे अगले दिन, और क्योंकि फिर अगली लड़ाई के लिए तो तैयार करना है। जैसे भाई बहन है ना, वो बचपन से लेकर जवानी तक लड़ते रहते पर कभी अलग नहीं होते, साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का, परेशान हो जाते हैं, मतलब ना मिलो तो भी परेशान है और मिल रहे हो तो भी परेशान है। ये बुध यहाँ पे देता है 7th हाउस में। बट ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत कार्मिक होता है आपका, आपको ये महसूस होगा आप जब अपने स्पाउस से मिले और उसके साथ जैसा रिलेशनशिप आपका जा रहा है, ये बहुत कार्मिक है। कोई एक व्यक्ति ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है ना मरकुरी, तो आप पिछले जन्म में पास्ट लाइफ में कुछ व्यापार किया था आप दोनों ने साथ में, और किसी का कर्जा किसी पे चढ़ गया, उसी को चुकाने के लिए अब इस जन्म में स्पाउस बने हैं। तो आप देखेंगे कि जब मरकुरी 7th हाउस वाले की रिलेशनशिप होती है, कोई एक जो पार्टनर है वो ज्यादा दे रहा होता है किसी को, कर्जा लिया था ना तो चुका रहा है वो चाहे फाइनेंस से दे रहा हो, चाहे मेहनत कर रहा हो या केयर कर रहा हो या समथिंग उसका काम संभाल रहा हो, उसका परिवार संभाल रहा हो, कुछ ऐसा जरूर होगा। जब आपका कर्ज पूरा हो जाएगा तब आप देखोगे अब उतना मजा नहीं आता, अब थोड़ा सा डिटैचमेंट आ रहा है। लेकिन लड़ाई झगड़े होकर या फिर एक दूसरे पे कोर्ट केस कर ये डिटैचमेंट मुश्किल ही होता है। स्मूथली प्यार से ये डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो बैंक से कर्जा लिया था, बैंक को कर्जा चुका दिया ना, तो बैंक नहीं परेशान करने आएगा आपको वापस। तो कई बार लाइफ में ये बहुत रिलेशंस कार्मिक भी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इसको ये मत समझिएगा कि अगर आपका है तो आपका तलाक हो जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है कराने के लिए, बट जब मैं कह रहा हूं कि अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर ऐसा आपने किया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो स्पाउस होते हैं वो एक दूसरे की या तो काम में आ जाते हैं, एक साथ काम करने लग जाते हैं, एक साथ जिम करने लग जाते हैं, एक जैसे दिखने लग जाते हैं। तुम भी गोलू मोलू मोटू से, हम भी गोलू मोलू मोटू से, ऐसे दोनों का चेहरा भी हो सकता है। बट इसे भद्र योग कहा गया, काफी अच्छी पोजीशन है। बस शनि मंगल राहु केतु दृष्टि ना डालें तब तक ये बहुत एक अच्छी पोजीशन देखने को मानी जाती है। बुध अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर 7वें घर तक अच्छे ही हैं, ज्यादा खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि खराब होना अब शुरू होगा। बुध 8 से लेकर 12 की जर्नी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेचुरल मंगल के हाउस आते हैं, गुरु के हाउस आते हैं और शनि के हाउस आते हैं। ये तीनों प्लैनेट, मतलब शनि के साथ तब भी थोड़ा बहुत ठीक है बुध, लेकिन जुपिटर और मार्स के साथ तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जुपिटर और बुध की एक बहुत फेमस कथा है, तारा की कहानी है, बुध चंद्रमा और जुपिटर की। अगर आपने कभी वो कथा सुनी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको उसके बारे में पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले बताइएगा 7वें घर का बुध आपको कैसा लगा, कमेंट करके। अब 8वें घर के मरकुरी के बारे में बात करते हैं। अब ये बीमारी का क्या कह रहा हूं, पेन सफरिंग दुख दर्द का घर है। बुध जब यहां पर आता है ना तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत प्रॉब्लम से निकलने के लिए दिमाग या ऊर्जा लगानी पड़ती है। कई बार आप देखेंगे कि मरकुरी 8th हाउस में बैठा है तो व्यक्ति है अच्छा खासा स्मार्ट पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी है, पर जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहां पर आप इमोशन पे आकर, वो भी रॉन्ग और नेगेटिव इमोशंस में आकर फैसला ले रहे हो और अपनी बुद्धि को बस गलत जगह लगा रहे हो। अब ये व्यक्ति जब कमीशन का काम करेगा या फिर ऐसा कोई काम करेगा जिसमें कमीशन मिलता है या फिर
रिसाइकल हो रही हैं चीजें, मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीजें, या मेडिकल से रिलेटेड कोई काम है, तो ये बहुत अच्छा और बेहतर आपको करता हुआ मिलेगा। और इसके अलावा अगर ये कोई लेबरस वर्क कर रहा है या फिर ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहां पर इसकी क्रिएटिविटी यूज नहीं हो पा रही है, ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। ये बुध डिजास्टर मैनेजर होते हैं। जब किसी की अकल नहीं काम कर रही होती तब इस व्यक्ति की अकल काम करती है। स्किल इनके हाथों में होती है, बट अक्सर आप देखेंगे इनको ये तंग है या फाइनेंशियली कुछ कमा नहीं पा रहे, ज्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे, ये एक पोजीशन परेशान भी करती है। अब ये बीमारी और दुख दर्द पीड़ा का घर है, तो बुध से जुड़े जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जैसे कि गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, थायराइड हो जाना, या आपके दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, टीथ रिलेटेड कोई इशू आपको सता रहा है, नसों में कोई दर्द है, बैक पेन वगैरह आपको तंग कर रहा है, या फिर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर का, बीपी का कोई इशू है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। मरकुरी अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। लाल गाय की सेवा करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। किसी गौशाला में चैरिटी करना, डोनेशन करना भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी के तौर पे काम करता है अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज अगर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप ये भी पाएंगे क्योंकि ये हाउस इनहेरिटेंस का है, इस हाउस में सडन गेन होते हैं, सडन लॉस भी होते हैं। तो घर में किसी की डेथ हो गई, घर में कोई चला गया, उसके बाद आपका जॉब लग रही है या आपका बिजनेस चल रहा है, ऐसा भी एक सिनारियो देखने को मिल सकता है आपको। साथ ही साथ मरकुरी अगर यहाँ पर बैठा है तो आपके घर में जो माहौल है उसमें कोई एक या दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो डिस्करेज करते हैं या फिर परेशान करने का काम है उनका घर में। जब वो आते हैं तो घर वाले कहते हैं अभी फिर कुछ हो ना जाए, चुप ही रहो सब लोग, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो यह है 8वें घर के मरकुरी। इसकी रेमेडी भी मैंने आपको बताई। कितनी बातों से आपने रिलेट किया कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं 9th हाउस मरकुरी के बारे में। जुपिटर और बुध की बहुत ज्यादा खास कुछ बनती नहीं, इनका पुराना 36 का आंकड़ा रहा है। वो कथा मैं फिर कभी और सुनाऊंगा आपको। आप में से जिन्होंने सुनी हो तो जरूर कोई चैट में लिख देना ताकि बाकी के लोग पढ़ें। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि मरकुरी जुपिटर का जो रिलेशन है वो सौतेले बाप बेटे का रिलेशनशिप है। अब मरकुरी हमेशा चाह रहा है जब वो जुपिटर के घर में आया, 9th हाउस में आया, कि पापा को इंप्रेस करना है, पापा को इंप्रेस करना है। अब इसके लिए वो कई सारे हाथ पैर मार रहा है, कुछ इधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है, पर पापा ने मूड बना लिया है कि कुछ भी कर लो बेटा, इंप्रेस नहीं होंगे। तो जब मरकुरी 9th हाउस में आता है तो ये प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, काफी व्यक्ति टैलेंटेड होने के बावजूद भी, काबिल होने के बावजूद भी उसका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है इन फाइनेंस, इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सक्सेस। ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर। इवन ये मरकुरी आपको घर का बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी बनाएगा, जिसके ऊपर शायद सब कुछ बेस्ड हो, आप ही के कमाने से शायद घर चलेगा, इस तरह की पोजीशन भी आपको घर में देगा। दिमाग भी अच्छा देगा, बस लक नहीं देगा, किस्मत नहीं देगा। तो यहाँ पर आप कई बार ये कंप्लेन कर सकते हो कि उसको मुझसे कम मेहनत करता है, मुझसे कम टैलेंटेड है, फिर भी वो मुझसे आगे निकल गया, और इस तरह से आप दुनिया में भटकते रहोगे। पर प्रॉब्लम आपकी बुध की है। अब ये प्रॉब्लम कई बार खत्म हो जाती है अगर आपका जो मरकुरी है उसके ऊपर जुपिटर का ही एस्पेक्ट आ जाए, यानी कि पापा को इंप्रेस कर रहे हैं, पापा कहीं से अगर देख ले तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम भी हो जाती है। या फिर जो आपका जुपिटर है वो कंबस्ट भी है और रेट्रोग्रेड भी हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे कम हो जाती है। अब यहाँ पे जुपिटर के घर में जब बुध बैठे हैं तो ऐसे लोगों की जो रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर सोच भी होती है, समझ भी होती है, वो बाकी नॉर्मल लोगों से थोड़ी अलग हो सकती है। या फिर ये किसी अलग तरह के कल्ट में या ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते होंगे। कई तरह के कल्ट या पंथ हैं उनको फॉलो करने लग जाएंगे जो हिंदुइज्म के अंदर, सिखिज्म के अंदर या अपने धर्म के अंदर ही आते हैं, और उनकी प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा अलग है। या किसी साधना के कल्ट में जुड़ जाएंगे और सीखने लग जाएंगे, और फिर ये अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, कर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, और उस थिंकिंग को लोगों को बता रहे होते हैं। कई बार शायद आप नोटिस नहीं कर रहे हो पर आपके साथ ऐसा हो रहा होता है कि आप अपनी कोई सोच रिलीजन, धर्म या फिर कर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर आप लोगों को, बच्चों को कहीं ना कहीं समझा रहे होते हो। ऐसे लोग ट्रेडिशनल रूल्स पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये जो समाज ने ट्रेडिशंस बना रखे हैं इनका एक्चुअल में प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। अब ये व्यक्ति वही काम ज्यादा दिल से कर पाएगा जिसमें प्रैक्टिकलिटी, रैशनैलिटी या लॉजिक इसको मिल पाएंगे, क्योंकि बचपन में तो ये काफी धार्मिक था, बचपन में तो ये काफी ईश्वर पे, सब पे मान रहा था, सब कुछ करता भी था। लेकिन धीरे धीरे जब इसने देखा कि मेरा लक उतना काम नहीं कर रहा है तो उन सब चीजों में विश्वास करना छोड़ता चला गया, और ये अब शायद इस स्टेज पर आ चुका है। ऑफ कोर्स अलग अलग प्लेसमेंट्स होती हैं हॉरोस्कोप में जो कि इस चीज को थोड़ा सा ट्विक भी कर सकती है। हो सकता है आपके चार्ट में ऐसा हो, पर मेजॉरिटी केसेस में यही देखा जाएगा। अब ये फादर को भी या फादर के करियर को भी डैमेज कर सकता है। अब इस केस में लाल किताब ने बोला कि इनको सोना अपने घर का जो है उसे गिरवी रखना, बेचना नहीं चाहिए। जो प्रॉपर्टी जो एंसेस्टर से आपको मिली उसे भी गिरवी रखना, बेचना आपको नहीं चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा ना हो आपके साथ। आप अपनी कमाई से आगे बढ़ें और
आगे बढ़ते चलें। अब इसकी एक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आपको वो रेमेडी दिख जाएगी। कमेंट करके बताइएगा कि मरकुरी 9th हाउस की कितनी बातों से आपने रिलेट किया। अब बुध को 10वें घर में लेकर चलते हैं, मरकुरी इन 10th हाउस। अब ये नेचुरली सैटर्न का घर होता है, शनि का घर होता है। बुध और शनि मिलकर अच्छा आपको ट्रेडर बनाते हैं, अच्छा आपको बिजनेस सेंस देते हैं और पेशेंस भी देते हैं सैटर्न और मरकुरी मिलकर। हाँ, थोड़ा कम्युनिकेशन उतना शायद बेहतर ना हो, लेकिन ऐसा कुछ खराब भी नहीं होगा। मरकुरी अगर 10वें घर में बैठा है तो सबसे ज्यादा बुद्धि अपने स्टेटस को बढ़ाने में लगेगी कि गाड़ी अच्छी आ जाए, घर अच्छा आ जाए, जॉब अच्छी मिल जाए, डेजिग्नेशन अच्छी मिल जाए, मेरा स्टेटस कैसे बढ़ जाए, मैं ज्यादा काम करके ज्यादा स्टेटस बढ़ा लूं। आप इसमें देखेंगे कई बार ये लोग वर्कोहॉलिक नेचर के आपको मिल जाएंगे। ऑफिस जाना, ऑफिस में ही बैठे रहना है, घर पर भी आकर ऑफिस का काम करते रहना। मरकुरी 10th हाउस ऐसे आपको बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक नेचर यहाँ पर दे सकता है। बुध अगर 10वें घर में बैठा है तो आप ये भी पाएंगे कि आपकी वजह से कई सारे लोग जो शायद उतना नहीं कमा पाते, आपने उनको राय दी, एडवाइस दी, उन्होंने मान ली और वो कमाने लग गए। आपके आसपास एक ऐसा लोग या एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि अक्सर आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके पास आते रहते हैं, आपसे मिलते रहते हैं। बुध 10वें घर में बस ये कह देता है कि थोड़ा सा समय निकालो, काम बहुत हो गया, थोड़ा सा अपने लिए फ्री टाइम निकालो, थोड़ा सा छुट्टी लो, थोड़ा घूमो फिरो, फैमिली के साथ वक्त बिताओ, नहीं तो आप बहुत अकेला एक टाइम पे फील करने लग जाएंगे। इसलिए लाल किताब में इसको बोला गया गुलाम हालत का व्यक्ति, यानी कि अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में ही खुद फंस गया है व्यक्ति, यानी कि खुद के डिजायर थे, खुद का ही शौक था कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो सब बनाता जाएगा, बनाता चला गया, करता गया। अब कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह में, उस जाल में खुद ही फंस चुका है और अब इसको चाहते हुए या ना चाहते हुए उतनी ज्यादा दिनों तक मेहनत करनी पड़ेगी, काम करते रहना पड़ेगा। बुध अगर 10वें घर में बैठे हैं तो इसकी जो कन्विंसिंग स्किल्स है, जो परसुएशन स्किल्स है, आपको बड़ी शानदार दिखाई देंगी। मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स करने की जो स्किल्स हैं, बहुत शानदार आपको दिखाई देंगी। तो अगर ये इनमें से किसी प्रोफेशन में तो नेचुरली बहुत अच्छा करते हैं, नेचुरली बहुत अच्छे व्यापारी बनते, बिजनेसमैन बनते। बस थोड़ा फ्री टाइम निकालिए, थोड़ा छुट्टी करिए, थोड़ा मजे करिए जिंदगी में, जिंदगी का लुत्फ भी उठाइए। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बुध को 11वें घर में लेकर चलते हैं। अब देखिए, बुध अगर 11वें घर में आपके बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो दोस्त जो भी थे छूट जाएंगे, लड़ाई से छूटेंगे, डिस्टेंस से छूटेंगे, पर आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो धीरे 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 बहुत छोटा हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए पहली सजेशन जो मरकुरी 11th हाउस को मिलती है कि मिलते रहना, रिश्तेदारों से मिलते रहना, दोस्तों से अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश करते रहना। मरकुरी अगर 11th हाउस में बैठा है तो 34 की एज से पहले ये कुछ डिसीजन गलत लेते हैं, गलत कॉलेज में चले जाना, गलत करियर को चूज कर लेना, गलत जगह पे पहली जॉब कर लेना, कुछ टाइम ज्यादा वेस्ट कर देना, कुछ ऐसे गलत फैसले हो सकते हैं जिनका रिग्रेट शायद अभी भी आपको हो। आफ्टर द एज ऑफ 34 बेहतर हो जाते हैं, फिर इतनी गलतियां ये लाइफ में नहीं करते हैं। बुध यहाँ पर बैठकर आपको कंटिन्यूअसली पैसे, धन, लाभ, प्रॉफिट, ट्रेडिंग, कहां से पैसे ज्यादा बन सकते हैं, इनके बारे में सोचने पर मजबूर करेगा और आपका दिमाग भी चलाएगा। बट बुध यहाँ पर आपको काफी स्किलफुल भी बनाता है, ऐसे लोग अच्छे लॉयर बन सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिनका भी बुध 11th हाउस में है, आपके काम में इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन तो आप बहुत आगे जाते हैं, बहुत बेहतर करते हैं। और अगर नहीं है तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट, आपके गेन, आपके सारे लाभ अब आपकी कम्युनिकेशन से जुड़ चुके हैं। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए शक्तिपीठ पर जाकर माता को लाल फूल भी चढ़ाएं, या फिर घर में किसी देवी की प्रतिमा हो तो उसको शनिवार लाल फूल इनको चढ़ाते रहना चाहिए। शनिवार का फास्ट रखना भी इस बुध को एक अच्छी स्ट्रेंथ देता है, जो कि आपके बिजनेस में या आपके वर्क में काम आ सकती है। रात को नॉर्मली इनको जागने की आदत होती है, अकेलापन इनके लिए एक इशू होता है। आप इनको देखेंगे कि थोड़ा सा प्राइड, थोड़ा सा ईगो, एरोगेंस भी है मन के अंदर, और अकेलापन इसी वजह से आ जाता है। बहुत ज्यादा मिलने से मन नहीं करता। मैंने कहा ना, दोस्त या रिश्तेदार छूटेंगे तो अकेलापन आ जाना, और वो उसका रीजन आपका ईगो बनना कि मैं मदद नहीं मांगूंगा, मैं फोन नहीं करूंगा, जिसको जुड़ना है वो मेरे पास खुद आए। बट स्टिल दिस मरकुरी कैन वर्क फॉर यू। यू जस्ट नीड टू मीट न्यू पीपल, और उनके जो आइडियाज हैं, जो उनकी बात करने के तरीके या फिर जो उनके ख्यालात हैं, उनको सुनिए और अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिए। देखिए, आपका जब भी ईगो बीच में आता है ना, वहीं पे लर्निंग रुक जाती है, सीखना रुक जाता है। और बुध लर्निंग को, एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम है, इससे आपको निकलना चाहिए। अब चलते हैं अपनी आखिरी पोजीशन पर उससे पहले मरकुरी 11th हाउस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मरकुरी इन 12th हाउस, अब ये 12वां घर नेचुरली यहाँ पर जो पाइसेस राशि मानी जाती है, 12वें घर में जब मरकुरी बैठे तो ये इनके डेबिलेटेड हाउस भी है, नीच का घर भी है इनके लिए। तो सबसे पहले व्यक्ति अपने लुक्स पे ज्यादा ध्यान देता नहीं है। आप देखोगे ये ज्यादा अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देंगे। एक्सॉल्टेड मरकुरी अच्छा बुध मिलेगा आपको, लगन में मिलेगा, तो ये अपने लुक्स पे, हर चीज पे ध्यान देते हैं, सर्जरी वर्जरी कराकर भी सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। पर इफ मरकुरी इज डेबिलेटेड तो स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर बचपन में आपको फोड़े फुंसी हुए थे और उसके दाग और उसके मार्क्स, स्कार आपके चेहरे पे या बॉडी पे रह गए हैं। मरकुरी इन 12th हाउस, मरकुरी 12th हाउस में आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आपसे ज्यादा आपके घर वाले, आपके कलीग, आपके मैनेजर, आपके साथी ज्यादा मौज उठाते हैं, मजे उठाते हैं। मरकुरी 12th हाउस में ये आपका भाग्य है, ये आपका प्रारब्ध है कि आप इस जन्म में इसलिए आए हैं कि किसी को तो देना था, चाहे परिवार को देना था कमा कमा कर, बच्चों को देना था कमा कमा कर, स्पाउस को देना था, किसी को तो देना था, और आप उसी के लिए जिंदगी भर दौड़ते या भागते रह जाते हो।
मरकुरी 12th हाउस में आपको लंग्स के इशू भी दे सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज भी दे सकता है। तो आप ऐसी जगहों से रहने से बचिए जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, या स्मोकिंग करने से तो आपको बिल्कुल बचना चाहिए। अदरवाइज ये आपको लंग्स से रिलेटेड काफी इश्यूज या सांसों की अस्थमा जैसे कुछ इश्यूज होते हैं वो भी ये यहाँ पर आपको दे सकता है। इनके दांतों में भी प्रॉब्लम आ सकती है और एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं इनके। ये लोग ना आप इनको देखेंगे पहले तो खूब करते लेकिन अगर आपने इनको तंग किया, परेशान किया, इनके लाख कहने पे इनकी बातें नहीं मानी तो एक बार आपको छोड़ेंगे और फिर कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। फिर आप कितना भी इनको मना लो ये उतने वे आते ही नहीं है। फिर ये लोग एक बार अगर चले गए तो चले गए, इसलिए इनके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। मानसिक अवस्था बड़ी डामाडोल इनकी रहती है, मतलब स्ट्रेस, एक तरह से चिंता, स्ट्रेस, सोचना, ओवर थिंकिंग, अपने बारे में, काम के बारे में, ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। कई बार मैंने देखा है मरकुरी 12th हाउस वाले अगर बिजनेस करने लग जाते हैं तो इतना डूब जाते हैं बिजनेस में कि अपनी हेल्थ क्या, परिवार क्या, बच्चे क्या, सब कुछ भूलने लग जाते हैं। और पैसे कमाने का मतलब शौक तो है पर उसको किस तरह से खर्च करना है वो शायद उतनी बेहतर तरीके से नहीं आता है। लेकिन अगर शुक्र इसके साथ बैठ जाएगा तो ये सारी चीजें बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, क्योंकि बुध के जो डेबिलेशन है उसको शुक्र ही खत्म कर सकता है। अगर आपको ये पोजीशन मिली है तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि आप जो नेचर है, नेचर के पास बहुत ट्रैवल करें, पानी, नेचुरल पहाड़ या फार्म हाउस बनाकर उसमें रहने के काबिल बने आप और वहां पर अपना समय बिताएं। जितना आप नेचर के आसपास रहेंगे उतना आपको बेहतर लगेगा, उतना आपको बेहतर अच्छा लगता रहता है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप राधा कृष्ण की जो एक पेंटिंग है वो ग्रीन थीम में या ग्रीन मार्बल पे साउथ ईस्ट में प्लेस कर पाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरियन के क्रिस्टल्स माला भी साउथ ईस्ट में घर के रख सकते हैं तो इरेडिकेट द बैड इफेक्ट्स, मेलेफिक रिजल्ट ऑफ दिस मरकुरी। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से 1 से लेकर 12 घरों में बुध कैसे काम करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।